दोस्तों, बहुत पुरानी बात है ये। बंगाल का एक गांव है गोसाईडांगा। इस गांव में अचानक से कुछ लोग गायब होने लगे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक हफ्ते में 5 लोग गायब हो चुके थे। पुलिस प्रशासन अपना पूरा काम कर रही थी, बट ये नहीं पता लगा पा रही थी कि लोग गए कहां। गांव वालों ने भी आसपास का पूरा जंगल छान मारा, बट उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का यह मानना था कि ये एक मैन ईटर टाइगर का काम है, क्योंकि गांव में 10 साल के बाद पहली बार एक टाइगर देखा गया था एक खेत में। दोस्तों, कहां गए थे ये लोग? क्या हुआ था इन्हें? क्या ये लोग जिंदा थे या मर चुके थे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन एंड स्वागत है आपका स्केरी एंड हॉन्टेड के इस नए एपिसोड में, जो है हिंदी में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बंगाल में बरसात का टाइम था और इस गोसाईडांगा गांव में हर जगह पानी भरा हुआ था। गांव के स्कूल का मैथ्स टीचर महेश स्कूल खत्म करके अपने घर वापस आ रहा था। दोस्तों, महेश जो था वो 5 महीने पहले इस गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था उसने। उससे पहले वो शहर में था। वो शाम को बच्चों को ट्यूशन में देता था, वो भी फ्री में। दोस्तों, गांव वालों में इसकी काफी इज्जत थी। जब महेश इस गांव में पहली बार आया था तो वो शुरू के कुछ दिन स्कूल के प्रिंसिपल के घर रुका था। प्रिंसिपल ने काफी फोर्स किया कि वो उनके घर पे ही रहे, बट महेश ने मना कर दिया। महेश को ये था कि सर, मुझे अब अपना कुछ अलग रहने का दे दीजिए, मैं वहां रह लूंगा। तो गांव के कोने में एक छोटा सा मकान था जहां कोई रहता नहीं था, तो महेश ने वहां जाके रहना शुरू किया। शाम को 5 से 6 महेश बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। दोस्तों, हमेशा की तरह शाम को 5 बजे बच्चों ने घर में आना शुरू किया ट्यूशन करने। अब धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट हुई, ट्यूशन चालू हुआ। और दोस्तों, एक बच्चा महेश के खिड़की की तरफ देखने लगा, बाहर की तरफ। अब महेश का जो घर था दोस्तों, वो चारों तरफ से बैम्बू प्लांटेशन से घिरा हुआ था और उसके पीछे था घना जंगल। अब बच्चा खिड़की की तरफ काफी देर देखता रहा, अचानक से चिल्लाया, भूत भूत भूत। इस पे महेश भी पढ़ाते पढ़ाते एकदम चौंक गया कि भाई ये क्या बोल रहा है। महेश ने उसको डांटा और चुप करके पढ़ने के लिए बोला। महेश को लगा शायद ये बच्चा शरारत कर रहा है। थोड़ी देर क्लास चली, फिर अब ये बच्चा नहीं, दूसरा बच्चा ही बोला कि सर, हमने बाहर किसी को देखा है, वो भूत है वो। अब महेश ने दोनों को डांटा, चुपचाप से बोला पढ़ाई करो। अब दोस्तों, पढ़ाई वढ़ाई करके जब बच्चे जाने लगे तो महेश ने चुपचाप से खिड़की से बाहर देखा कि बच्चे कहीं सच तो नहीं बोल रहे थे, कि सच में कोई बाहर हो। उसे कोई नहीं दिखा। बच्चों के जाने के बाद महेश ने घर का दरवाजा बंद किया और अंदर आके बैठ गया। अब महेश मनी मन ये सोच रहा था कि यार, ऐसा तो नहीं है कि कहीं सच में कुछ था बाहर। बाहर हल्की हल्की बरसात हो रही थी और अंधेरा हो चला था। अब दोस्तों, महेश ने खिड़की के बाहर झांक के देखा कि कोई है तो नहीं है, वहां से कोई नहीं दिखा। महेश ने सोचा कि शायद ये बच्चों का वहम है जो ऐसे चिल्ला रहे थे। महेश ने रात का खाना खाया और बेड पे आके लेट गया। दोस्तों, लेटे लेटे उसको ऐसे लगने लगा कि जैसे कमरा अंदर से ठंडा होने लगा अचानक से। महेश ने जब आसपास में देखा तो उसको लगा जैसे कमरे के अंदर धुंध सी जम गई है, और अचानक से उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसकी छाती पे आके बैठा हुआ है और वो सांस नहीं ले पा रहा है।
महेश चिल्लाने की कोशिश कर रहा था बट वो कुछ चिल्ला नहीं पा रहा था। दोस्तों काफी देर स्ट्रगल करने के बाद एकदम से महेश की आंख खोली। उसको लगा कि अरे ये तो सपना देख रहा था मैं। शायद वो उस बात से डर गया था और रहता भी अकेला था। दोस्तों महेश उठा, उसने एक गिलास पानी पिया और चुपचाप जाके दोबारा से बेड पे लेट गया। और दोस्तों इतने में किसी के दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आई। महेश ने दूर से पूछा कि भाई कौन है, बट किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार दरवाजा खटखटाया जा रहा था। महेश ने उठ के दरवाजा खोला तो देखा जो गांव का पोस्टमैन था वो महेश के घर आया हुआ था। महेश ने बोला, अरे आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो पोस्टमैन ने बोला कि अरे महेश बाबू, आपको पता नहीं है, गांव में लोग लापता हो रहे हैं। आज दिन में ही एक चरवाहा अपने गाय लेके जंगल में गया था। गाय तो वापस आ गई है बट वो वापस नहीं आया। गांव वाले सब जुट बना के गए थे ढूंढने बट कुछ नहीं मिला उसका। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे स्पेशली भेजा आपको लेने के लिए कि आपको साथ में लेके चलो। आप यहाँ अकेले हो, अकेले मत रहो, अब साथ में आके रहो। तो महेश ने बोला कि नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, अब वहाँ पे जाके क्या करूँगा, झूठ का उनको तकलीफ होगी। तो पोस्ट मास्टर ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप चलो साथ में। तो महेश ने बोला कि बट ये अचानक से लोग गायब कैसे हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कुछ कोई सुराग वुराग? बोला बाबू कुछ नहीं पता हमें, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, जिंदा है मर गए। बोला गांव वालों ने आसपास का पूरा जंगल छान मारा है, कुछ नहीं मिला है। बोलता कुछ गांव वाले ये बोल रहे हैं कि शायद ये एक मैन ईटर टाइगर का काम है। तो इस पर महेश बोलता टाइगर? पर टाइगर है क्या इस जंगल में? बोला बाबू 10 साल से देखा नहीं गया था बट कुछ दिन पहले किसी के खेत में दिखा टाइगर, तो हो सकता है टाइगर का काम भी हो। तो इस पे महेश काफी डर तो गया था बट उसने पोस्टमैन को मना कर दिया। उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप आए बहुत बड़ी बात है बट मैं अपने ही घर में रहना पसंद करूंगा। कल सुबह बार मैं प्रिंसिपल साहब से मैं खुद बात कर लूंगा जब मैं स्कूल जाऊंगा। तो उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ी देर बाद चला गया। अब दोस्तों महेश बेड पे आके बैठा और सोचने लगा कि यार ये लोग कहाँ जा रहे हैं, उनको क्या हुआ है और कौन लोग थे। और महेश को लगा कि आज दिन में जो घटना हुई, जो बच्चे खिड़की के बाहर देख के चिल्ला रहे थे, ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे उठाने के लिए या मुझे अगवा करने के लिए आ रहा हो। उसको लगा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे भी थे, मैं अकेला तो नहीं था। उस टाइम पे कोई क्यों आएगा? और अभी ये पोस्टमैन भी तो अकेला इतनी दूर से आया है ना गांव में, तो हो सकता है कि शायद कुछ और वजह हो। तो ये सोचते सोचते दोस्तों वो चुपचाप से जाके बेड पे फिर से लेट गया। अब दोस्तों बेड पे लेटा ही था, उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक से फिर से उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। इसने फिर से पूछा कौन है, तो कोई जवाब नहीं था, बस खटखटाने की आवाज आ रही थी। इसने घड़ी उठा के टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। अब इसे लगा 1 बजे कौन आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल साहब बाकी लोगों को लेके मुझे लेने के लिए आ गए हो। बट इसको बात समझ तो नहीं आ रही थी। उसने उठ के जब दरवाजा खोला तो देखा इसे क्लास का एक बच्चा नरेन, वो गेट पे खड़ा हुआ था छाता लेके। अभी नरेन को देखे एकदम शॉक पड़ा। इसने पूछा नरेन तुम इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उस पे नरेन ने बोला कि मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब की तबीयत खराब हो गई अचानक से रात में, उनको शायद दिल का दौरा पड़ा है, हमें जल्दी से जाके डॉक्टर साहब को लेके उनके घर जाना है, तो आप जल्दी चलो मेरे साथ। तो इस पे महेश ने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई और नहीं है और तुम्हें क्यों भेजा है अचानक से? बोला मुझे पता नहीं है, आप चलो, मुझे इतना बोला है कि आपको लेके डॉक्टर साहब को लेके आने के लिए। इसने कहा ठीक है। अब महेश गया अंदर, इसने छाता निकाला, शॉल ओढ़ी और ये चलता बना इसके साथ। अब नरेन जो था आगे आगे चल रहा था और महेश जो था वो पीछे पीछे था। अब नरेन जो था दोस्तों बहुत ही बातूनी किस्म का बच्चा था, बट आज महेश ये नोटिस कर रहा था कि नरेन चुपचाप चले जा रहा था, कुछ बात नहीं कर रहा था इससे खास। वो जितना सवाल पूछ रहा था उतने का ही जवाब दे रहा था बस। तो इस पे थोड़ा सा इसको अजीब तो लगा महेश को, बट इसको लगा हो सकता है कि
हेडमास्टर साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ये भी बच्चा थोड़ा शॉक में है और इसके दिमाग में भी यही है कि फटाफट से हम डॉक्टर साहब के घर पहुँचें। अब दोस्तों ये लोग महेश के घर से निकल के एक कच्चे रास्ते से चलते हुए जा रहे थे गांव की तरफ, मेन गांव की तरफ जहाँ पे डॉक्टर रहता था। अब दोस्तों चलते चलते अचानक से ये बच्चा जो है ये उल्टे हाथ को मुड़ा, जहाँ पर जंगल थोड़ा सा घना हो रहा था। तो इस पे महेश ने पूछा कि अरे मेरे तुम इधर कहाँ जा रहे हो, घर तो उस तरफ है ना। बोला नहीं मास्टर साहब, इनका घर चेंज हो गया, मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके जाता हूँ, आगे रास्ते में काफ़ी पानी भरा हुआ है तो हम यहाँ से निकलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो महेश ने बोला ठीक है चलो। अब ये लोग चलते रहे, बारिश हो रही थी और दोस्तों एक पॉइंट ऐसा आया कि एक तरफ नहर थी और एक तरफ जंगल था और बीच में कच्चा रास्ता था चलने का। अब पूरे रास्ते ये बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। पीछे चलते चलते महेश के दिमाग में दुनिया जहां के ख्याल आ रहे थे। उसको ये लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं कि जो इन लोगों को किडनैप कर रहा है या जो भी है अचानक से हम लोगों पे भी अटैक कर दे, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा इस टाइम, क्या मैं नरेन को बचा पाऊंगा, क्या मैं खुद को बचा पाऊंगा। दुनिया जहाँ के थॉट्स इसके दिमाग में चल रहे थे उस टाइम पे। ये आसपास देखता हुआ चल रहा था कि कोई आसपास में है तो नहीं, इधर उधर टॉर्च मारता हुआ देखता हुआ आवाज़ें सुन रहा था। बट दोस्तों बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि कुछ नहीं पता लग रहा था कि आसपास कोई है भी कि नहीं, और इतने घने जंगल के बीच में से चलता हुआ जा रहा था। और दोस्तों चलते चलते इनको 10 से 15 मिनट हो चुके थे, बट ना तो डॉक्टर साहब का घर आ रहा था ना तो कोई गांव का रास्ता दिख रहा था। महेश को ऐसा लगने लगा कि हम शायद बीच जंगल के अंदर जाते जा रहे हैं, जंगल और घना होता जा रहा है। तो इसने एकदम से उसको नरेन को रोक के पूछा, नरेन हम जा कहाँ रहे हैं यार, इतनी देर हो गई है अभी तक गांव क्यों नहीं आया है, हम तो जंगल के अंदर ही जाते जा रहे हैं। तो नरेन ने बोला नहीं मास्टर साहब थोड़ा सा आओगे और बस हम अभी पहुंचने वाले बस। महेश को लगा चलो ठीक है पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों देखते देखते अचानक से लंबी लंबी सी झाड़ियां आ गई जिसको एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, और बच्चे ने बोला कि मास्टर साहब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, यहीं से शॉर्टकट है मेन। तो महेश भी टॉर्च लेके पीछे पीछे चलता बना इसके। अब दोस्तों महेश ने जैसे ही टॉल ग्रास में एंटर किया तो उसने देखा थोड़ी दूर जाने के बाद कि जो घास है उसको नीचे दबा रखा है, मतलब फ्लैट सरफेस बना के रखा है बीच में, और चारों तरफ लंबी लंबी घास थी। महेश ने आसपास मुड़ के देखा, उसको लगा यहाँ से कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा। जब उसने नरेन की तरफ देखा तो नरेन वहां था ही नहीं। अब महेश डर गया, महेश को लगा शायद नरेन को कोई उठा के ले गया, या तो टाइगर ले गया या कोई चीज उठा के ले गई उसको। तो महेश जो है वो चारों तरफ नरेन का नाम चिल्लाते हुए ढूंढने लगा, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। काफी देर नरेन को ढूंढने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद नरेन को कोई चीज उठा के ले गई है। अब दोस्तों महेश इस पॉइंट पे बहुत परेशान था, बहुत डरा हुआ था, और उसने देखना शुरू किया कि अचानक से बारिश धीरे हो गई है और यहाँ पे धुंध जमनी शुरू हो गई उस इलाके में। कोहरा इतना हो गया था कि उसको 1 फुट दूर तक का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ठंड बढ़ने लगी अचानक से बहुत ज्यादा। इतनी ठंड बढ़ने लगी कि ये कपकपाने लगा। महेश डर के मारे नीचे बैठ गया था। इसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। 5 महीने इस गांव में रहने के बाद भी इसको इस जगह के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। दोस्तों धुंध में से तभी इसको सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। इसको एक बार को लगा शायद वो बच्चा वापस आ गया है, बट वो बच्चा नहीं था। एक लंबी सी परछाई जो थी इसकी तरफ आ रही थी आराम आराम से। दोस्तों ये पीछे भागने की कोशिश कर रहा था, बट इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है, हिल नहीं पा रहा है। डर के मारे इसको दिखना बंद हो रहा था, इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था बिल्कुल। इतना डर चुका था कि ये चीख भी नहीं पा रहा था, और धीरे धीरे परछाई इसके पास आते जा रही थी। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसने जब गौर से देखा उस परछाई का कोई चेहरा नहीं दिख रहा था इसको,
और ना ही उसके पैर थे। ऐसा था कि जैसे वो हवा में तैरता हुआ इसकी तरफ आ रहा हो। दोस्तों, इससे पहले कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, इसको पीछे से आवाज आई किसी की, अरे महेश बाबू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई टॉर्च मारे इसकी तरफ देख रहा था। इसने वापस पलट के जब आगे देखा तो परछाई जा चुकी थी। महेश पूरा पसीना पसीना भीगा हुआ उसके पीछे मुड़ के जब देखा तो गांव का पुलिस वाला था वहां पे। वो महेश के मुंह पे टॉर्च मारे हुए था। महेश को पुलिस वाले को देख के एकदम राहत की सांस आई। महेश भागता हुआ पुलिस वाले के पास गया और बोला, यहाँ से बाहर चलो। पुलिस वाला काफी देर तक महेश के साथ चलता हुआ गया और अपनी जीप में बिठा के उसको पुलिस स्टेशन ले गया। तो सुबह हुई और महेश ने सारी बातें गांव वालों को बताई। महेश की बात सुन के गांव वाले जो थे वो दहशत में आ चुके थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि गांव में जो भी घटनाएं हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी। तो इस पे गांव वालों ने महेश से पूछा कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है? अगर वो चीज ऐसी करना चाह रहा है, वो गांव वालों को सबको मारना चाह रहा है, तो इसको इससे बचा कैसे जा सकता है? तो महेश ने पूछा कि भाई कहानी क्या है, बंदा है कौन? गांव वालों ने बताया कि दिवाकर जो है वो गांव में जो नहर है उसके पास में रहता था। जो नहर जो था गांव के एकदम कोने में था। गांव से थोड़ा सा दूर पड़ जाता था ये, लेकिन था गांव का हिस्सा ही। एक दिन दिवाकर के पिताजी एक्सपायर कर गए। काफी टाइम से बीमार थे। कुछ दिनों में मम्मी भी एक्सपायर कर गई। दिवाकर उस टाइम पे 16-17 साल का लड़का रहा होगा। गांव में किसी ने उसकी मदद नहीं करी दोस्तों। ना उसके पास खाने के पैसे थे, ना किसी चीज के पैसे थे। दिवाकर इतनी बुरी हालत में था कि अपनी जान लेने के अलावा उसको कोई और काम नहीं सूझा और उसने ऐसे ही किया। जब गांव वालों को ये बात पता लगी तो उसने उसकी बॉडी को उसके घर के पीछे ही दफना दिया। तो महेश इस पे बड़ा हैरान था कि यार आप लोगों ने इसका एक प्रॉपर अंतिम संस्कार भी नहीं किया। बोला इसी वजह से तो ये हमें तंग कर रहा है, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और ये भटक रहा है। बोला इसने इतने गांव वाले मारे, आगे और भी मारेगा ये अगर हमने ये चीज नहीं करी तो। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और पुलिस वालों की मदद से उसकी बॉडी को उसी घर के पीछे से जहां पे दफना रखा था वहां से बाहर निकाला दोस्तों, और उसका प्रॉपर नदी किनारे प्रॉपर क्रिमेशन किया उसका। लगभग पूरा गांव देखने आया हुआ था ये नजारा। सबको ये उम्मीद थी कि अब इस चीज के बाद ये घटना गांव में दोबारा नहीं होगी, कोई गांव वाला नहीं मरेगा, किसी की जान नहीं जाएगी। दोस्तों महेश वहीं खड़ा हुआ था, वो सब देख रहा था। उसने गांव वालों की तरफ ऐसे नजर घुमा के देखी तो उसको एक जवान सा लड़का 16-17 साल का भीड़ में दिखाई दिया, जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो लड़का महेश की तरफ देख के मुस्कुराया और भीड़ में गायब हो गया। दोस्तों उस दिन के बाद उस गांव में कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ था। गांव वालों को यकीन हो चला था कि जो महेश ने बात बोली थी वो बात सही थी। जो पुलिसकर्मी था उसको भी अब महेश की बात पे यकीन हो गया था, क्योंकि उस दिन के बाद से इस गांव में कोई घटना नहीं हुई थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगली कहानी तक के लिए